हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है अनीता एंड मी, जिसे मीरा सियाल के द्वारा लिखा गया था, जो कि एक राइटर के साथ साथ एक एक्ट्रेस भी हैं। उनका जन्म 27 जून 1961 में हुआ था और कुछ बुक्स में 1963 भी लिखा गया है या फिर दर्शाया गया है। ओके, इस टॉपिक को ओरिजिनली पब्लिश करवाया गया था अनीता एंड मी को 1996 में, और इसका थीम रखा गया रेसिज्म, नस्लवाद एंड इमिग्रेंट्स, अप्रवासी। और इसका सेटिंग है फिक्शनल इंग्लिश विलेज ऑफ टॉलिंगटन इन 1970s। एक अंग्रेजी गांव, काल्पनिक अंग्रेजी गांव, जो कि उसका नाम टॉलिंगटन है, और इसका जॉनरा है कॉमेडी ड्रामा। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसके मेन कैरेक्टर्स के बारे में जानते हैं, इनके नाम जानते हैं, ताकि हमें ये जो टॉपिक है समझने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। तो फर्स्ट कैरेक्टर है मीना कुमार, जो कि प्रोटैगनिस्ट है, और ये 9 इयर्स की एक लड़की है। नेक्स्ट कैरेक्टर है अनीता रटर, जो कि 13 इयर्स की एक लड़की है। नेक्स्ट कैरेक्टर है ट्रेसी रटर, जो कि अनीता की बहन है। और फिर नेक्स्ट कैरेक्टर सैम लवरिज, जो कि अनीता के साथ इसका कुछ रिलेशनशिप रहता है। ओके, और यह बार बार मीना कुमार को इंसल्ट करता है, वो रेसिज्म को लेकर, नस्लवाद को लेकर। और इसके साथ साथ और छोटे छोटे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, जो हम लोग कहानी, ये जो टॉपिक है, इसको पढ़ते पढ़ते उनके बारे में जिक्र करेंगे। मीरा सियाल का यह टॉपिक, यह उपन्यास अनीता एंड मी 1970 के दशक में टॉलिंगटन के काल्पनिक अंग्रेजी गांव में स्थापित है। यह भारतीय अप्रवासियों की बेटी 9 वर्षीय मीना कुमार, नाम है लड़का का मीना कुमार, लेकिन यह एक लड़की है, और इसमें एक काल्पनिक शहर टॉलिंगटन का जिक्र किया गया है, की कहानी को बताती है, क्योंकि वह अपनी व्यक्तिगत पहचान को परिभाषित करने का प्रयास करती है, जो उसकी भारतीय पृष्ठभूमि और छोटे शहर अंग्रेजी समाज द्वारा चिन्हित है, जिसमें वह पली बढ़ी है। उपन्यास की शुरुआत में मीना अपने पिताजी से झूठ बोलते हुए पकड़ी जाती है, और वह अंत में मिठाई खरीदने के लिए अपनी माँ से पैसे लेने की बात को वह स्वीकार करती है। पास में ही एक किराने स्टोर था, मतलब राशन का दुकान था, वहां से उसने वह मिठाई खरीदी थी, और वह बात को उसने स्वीकार की कि उसको खरीदने के लिए उसने अपने माँ से पैसे लिए थे, बाद में स्वीकार की, जिससे मीना के पिता नाराज हो जाते हैं। हालांकि मीना अपने माता पिता के करीब है, लेकिन वह अक्सर खुद को झूठ बोलती है और अपने आप से विद्रोह कर लेती है। उनके परिवार में परिचितों की एक श्रृंखला शामिल है, जिसे मीना आंटी और अंकल कहती है। क्योंकि जिस जगह पर ये लोग रह रहे हैं वहां पर तो रिश्तेदार नहीं हैं, लेकिन जो दोस्त, जो वास्तव में रिश्तेदार नहीं हैं, लेकिन जो नियमित रूप से मीना के घर आते जाते रहते हैं। हालांकि यह समुदाय मीना को प्यार का एहसास भी कराता है, जिस कारण से यह मीना जो है वह उनको चाचा चाची भी कहती है। ओके, तो इस तरीके से मीना का लाइफ चल रहा होता है। लेकिन जब मीना की मुलाकात 13 साल की अनीता रटर से होती है, तो सब कुछ बदल जाता है। अनीता रटर, देखिए, मीना 9 साल की है और अनीता कितने साल की है? 13 साल की है, इसलिए मीना छोटी हो जाती है अनीता से। तो सब कुछ बदल जाता है जब उससे मिलती है। वह अनीता की अपने मन की बात को कहने का जो कैपेसिटी होता है अनीता के पास, वो अपने मन की बात को कहीं भी बहुत ही आसानी से बिना डरे कह सकती है। यह कैपेसिटी, यह एबिलिटी देखकर जो मीना है वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो जाती है अनीता से। अनीता 2 दोस्त सेरी और फेट सैली के समूह की नेता होने के लिए जानी जाती है। मीना जल्द ही अनीता के अनुयायियों में से एक बन जाती है, मतलब उसके फॉलोअर्स बन जाती है मीना। किसके? अनीता की फॉलोअर्स बन जाती है। बड़ी लड़की के साथ समय बिताना उनके लिए सम्मान की बात है। उसी समय मीना को पता चलता है कि 16 वर्षीय लड़का सैम लॉब्रिज, जिसे शहर का विद्रोही माना जाता है, उम्र में बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, अंतर है दोनों की उम्र में, लेकिन
जो मीना है उसके प्रति वह दया भाव रखता है। मतलब एक हिसाब से कह सकते हैं कि वह उसकी ओर आकर्षित हो रहा है, वह उससे प्यार करना मतलब शुरुआत कर रहा है या फिर कर रहा होगा, इस तरीके का वह मीना बताती है। जैसे जैसे मीना बड़ी होती जाती है वह उन चीज़ों पर ध्यान देने लगती है जो उसने पहले नहीं देखी थी। स्वाभाविक सी बात है कि हम लोग बड़े होते जाएंगे तो हमें बहुत सी नई नई चीज़ों के बारे में जानकारी होती है जिसे हम लोग पिछले समय में कभी नहीं देखें। वह सुनती है कि कोई खुद को और उसकी माँ को खूनी वोग कहता है। वोग एक अपशब्द भाषा है जो कि अप्रवासियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मतलब इन्हें चिढ़ाने के लिए इन्हें अपशब्द कहा जाता है वोग, जो नस्लवाद के साथ उसकी पहली अप्रत्यक्ष मुठभेड़ के रूप में कार्य करता है। मतलब ये जो वोग शब्द है वह सुनती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि हम लोगों को लोग किस तरीके से गलत तरीके से अपमानजनक बातों से बुलाते हैं। स्कूल में उसने नोटिस किया कि कभी कभी उसके साथ अलग तरह से व्यवहार किया जाता था, खासकर तब जब उसकी कक्षा में एक लड़के को उसके बजाय फैट शैली के साथ जोड़े जाने से राहत मिली हो। हालांकि मीना अपने माता पिता को इस बारे में बात करना नहीं चाहती थी, क्योंकि वह जानती थी हो सकता है मेरे पापा भी पहले के समय में इस नस्लवाद के शिकार हो चुके हैं, और अगर यदि मैं उन्हें फिर से ये सारी बातें बताऊंगी कि स्कूल में किस तरीके से भेदभाव किया जा रहा है और हमें वोग कहकर अपशब्द कहकर चिढ़ाया जाता है, तो इससे हमारे माता पिता को टेंशन हो सकता है और उन पर बोझ बढ़ सकता है। इसलिए मैं यह बात उन्हें बताना नहीं चाहती हूँ। मीना घर पर अभिनय करना जारी रखती है। अभिनय मतलब कि इन सभी बातों को वह छिपाती है। मुसीबत में पड़ जाती है तब जब वह अनीता के समान अभद्र भाषा का उपयोग करती है। मैंने कहा था अनीता जो है कोई भी बात को कहने से डरती नहीं है, उसके मन में जो आता है वह बोल देती है, चाहे वो शब्द अच्छा हो या बुरा हो, आगे वाले पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा इसका बिल्कुल भी वह फिक्र नहीं करती है। और अभी जो मीना है वह अनीता की अनुयायी बन चुकी है, फॉलोअर्स बन चुकी है, इसलिए अनीता जिस तरीके से बातें करती है ठीक उसी तरीके से मीना भी धीरे धीरे अभद्र बातें सीखना स्टार्ट कर देती है। और प्रॉब्लम तब खड़ा हो जाता है जब वह परिवार में एक बार अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करती है और घर वाले सुन लेते हैं। मीना और अनीता एक साथ बहुत समय बिताने लगती है और छोटे बच्चों को एक गिरोह बनाने के लिए मना लेते हैं। मतलब छोटे छोटे बच्चे मिलकर एक गिरोह बनाते हैं। चूंकि ये 13 साल की थी अनीता, मीना 9 साल की थी, छोटे ही बच्चे हुए ना। मीना शुरू में उनके खेल का आनंद लेती है, लेकिन एक दिन अनीता और अन्य छोटे बच्चों को अनीता की बहन ट्रेसी को उठाते देख चौंक जाते हैं। अनीता की बहन का नाम है ट्रेसी, जिसको उठाते हुए चौंक जाते हैं कि उसे बहुत ही बेहूदगी तरीके से सार्वजनिक अपमान किया जाता है, उसकी बहन को, अनीता की बहन ट्रेसी को। तो मीना यह सारा चीज़ देखकर यह निष्कर्ष निकालती है कि इन लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये वैसे लोग हैं जो अपने ही दोस्त को अपमानित करते हैं। ट्रेसी के भाग जाने से पहले मीना ने देखा कि ट्रेसी की जांघों पर चोट के निशान थे, जिससे पता चलता है कि उसका यौन शोषण किया जा रहा है। मीना और अनीता के बीच चीजें तब बिगड़ जाती है जब ये लोग एक पार्टी में गए हुए होते हैं, जहां पर वह सैम लॉब्रिज जो लड़का था जो धीरे धीरे अनीता की ओर आकर्षित हो रहा था, वह जो मीना है उसको वोग्स करके चिढ़ाता है, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करता है और सभी उसके समर्थन करते हैं, जिस वजह से मीना को बहुत ही ज़्यादा अपने आप में अपमानित महसूस होता है और वह सोचने लगती है कि ये जो सारे दोस्त हैं ये अपने ही दोस्त का अपमान करते हैं, इन लोगों पर किसी भी तरीके से विश्वास रखना सही नहीं है। इसलिए मीना ने अनीता के बुरे प्रभाव से खुद को दूर करने के लिए अपने परिवार पर ध्यान केंद्रित करना स्टार्ट कर दिया और अपनी पढ़ाई पर बिल्कुल समर्पित हो गई। 11+ की परीक्षा की तैयारी जो उसे एक अच्छे व्याकरण स्कूल में जाने और बाहर जाने की अनुमति दे सकता है, टोलिंगटन से। मतलब अच्छा नंबर लाएगी तो उसे 11वीं में
11वीं में अच्छे नंबर मिलेंगे, 11वीं प्लस परीक्षा में अच्छे नंबर मिलेंगे। और साथ ही साथ जब वो इससे अच्छे व्याकरण स्कूल में जाएगी तो टोलिंगटन से बाहर जाने का भी उसे एक अच्छा अवसर मिलेगा। मीना पढ़ाई के लिए खुद को अलग कर लेती है। हालांकि परीक्षा की पूर्व संध्या पर जब मीना के माता पिता बाहर गए हुए होते हैं तो ट्रेसी मीना का दरवाजा खटखटाती है। वह मीना से उसका पीछा करने के लिए कहती है कि तुम मेरे पीछे पीछे आओ, जहां मैं जा रही हूँ चुपचाप आओ। कौन कह रही? ट्रेसी कह रही है मीना से। और रास्ते में जाते वक्त ट्रेसी कहती है कि मेरी बहन अनीता को कोई मारने की कोशिश कर रहा है। मीना ट्रेसी को बिग हाउस तक फॉलो करती है, जहां वह अनीता और सैम को सेक्स करते हुए देखती है। एक शारीरिक क्रिया जिसे ट्रेसी ने हिंसा के रूप में बताया था। यहाँ पर वे लोग सेक्स कर रहे थे, लेकिन ट्रेसी को ऐसा समझ में आया कि सैम जो है उसकी बहन अनीता को मारने की कोशिश कर रहा है। यह पता चलने पर कि अनीता वास्तव में सेक्स करना चाहती है, अपने गुस्से को नियंत्रण करने में असमर्थ रहती है ट्रेसी और उस पर हमला कर देती है और दोनों एक दूसरे के पीछा करते हुए भाग जाते हैं। सैम फिर मीना को फोन करके बताता है कि उसके मन में उसके लिए हमेशा भावनाएं हैं। मीना उससे संवाद करने की कोशिश करती है कि उसने उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाए, क्योंकि सैम जो लड़का था वही था जिसको वॉक्स करके कहता था, मीना को चिढ़ाता था, अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करता था, जिससे मीना बहुत ही ज़्यादा नाराज थी सैम से। लेकिन सैम का तर्क है कि उसका मतलब केवल दूसरों को लक्षित करना था। ओके, मतलब दूसरों को चिढ़ाना था। तुम्हें चिढ़ाना मेरा मतलब नहीं था, मेरा चिढ़ाना था कि बाकी जो लोग थे उन लोगों को चिढ़ाना। ऐसा सैम अपने ओर से तर्क दे रहा है मीना को। ट्रेसी अचानक सैम पर हमला करने के लिए दौड़ती है, हुई दिखाई देती है और ऐसा करते हुए वह गलती से तालाब में गिर जाती है और यह महसूस करते हुए कि तीनों ने उसके जीवन को बर्बाद करने की पूरी कोशिश की है। ट्रेसी की मीना ने उससे दूरी बनाए रखने का फैसला किया सैम से, और उपन्यास के अंत तक मीना अपनी 11 प्लस परीक्षा में सफल हो जाती है और उसका पूरा परिवार टोलिंगटन से बाहर चला जाता है। पूरा परिवार इस समुदाय से बाहर निकलकर और एक नए अधिक विविध पड़ोस में रहने के लिए अभी वह उत्सुक है, खुश है और वह मजे से रह रहा है। अनीता के कुछ अंतिम शब्द कहने के लिए उत्सुक मीना ने एक नोट लिखी। मीना के द्वारा एक नोट लिखा गया, उसने एक नोट उसके द्वारा एक नोट लिखा गया, वो नोट लिखती है और वो उस नोट को वो छोड़ती है। किसके लिए? अनीता के लिए। लेकिन उसे अनीता की ओर से कभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है और इस तरीके से ये जो टॉपिक है वो समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।